पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरहि प्रेर पठियो भवन दूर करहु संदेह। जो पार्वती जी के पास में सप्तऋषि आए और उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहती हैं, किसके लिए तपस्या कर रही हैं, तो पार्वती जी ने कहा कि हम भगवान शंकर को पति के रूप में पाना चाहते हैं। तो सप्तऋषि कहने लगे कि पहले ये बताओ कि आपको ये शिक्षा किसने दी है कि शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करो। बोले हमारे गुरुदेव जी। आपके गुरु कौन हैं? बोले देवर्षि नारद जी। सप्तऋषि खूब हंसे, बोले अच्छा ये बताओ कि नारद जी का घर बसा है तो दूसरे का बसाएंगे? जिसका घर स्वयं नहीं बसा वो दूसरे का क्या बसाएगा? और नारद जी घर बसाने वाले देवता ऋषि महात्मा नहीं है, नारद जी तो घर उजाड़ने वाले ऋषि हैं, वो बसाने वाले नहीं है। आज तक नारद के कहने से किसी की गृहस्थी बसी है, किसी का घर बसा है? श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, राजा दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि जाओ सृष्टि का विस्तार करना है, संतान की उत्पत्ति करो। तो राजा दक्ष ने 10,000 पुत्र प्रकट किए और जब 10,000 पुत्र प्रकट हुए तो राजा दक्ष जी बोले कि आप पहले जाओ किसी तीर्थ स्थल में रह करके तपस्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ज्ञान अर्जित करो और इसके बाद फिर तुम आना तो मैं तुम्हारा विवाह करूंगा, फिर गृहस्थ आश्रम में रहना। 25 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तप साधना करना चाहिए और 25 वर्ष के बाद फिर गृहस्थ आश्रम में आना चाहिए। तो 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहे, 25 साल तक फिर गृहस्थ आश्रम में आप रहें और इसके बाद फिर जैसे 50 के बाद आप जाएं तो फिर विरक्त आश्रम में पहुंच जाएं। ये हमारे परंपरा जो बनी है, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, तो इन सबको फिर स्वीकार करना चाहिए। तो दक्ष अपने पुत्रों से कहते हैं तुम अभी जाकर के शिक्षा ग्रहण करो, बाद में तुम्हारा विवाह करूंगा। दक्ष के पुत्र शिक्षा प्राप्त करके ज्ञान अर्जित करके और जब घर आ रहे थे तो रास्ते में नारद जी मिल गई। नारद जी ने कहा आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोले अब घर जा रहे हैं। क्या करोगे घर में? बोले पिताजी ने कहा था कि आप अभी जाकर के ज्ञान प्राप्त करो, फिर आना तो मैं विवाह करूंगा। तो आप घर जा रहे हैं तो विवाह करेंगे, परिवार होगा, गृहस्थी में रहेंगे। नारद जी ने कहा वहां सुख नहीं है, वहां तो दुख ही दुख है। अब आप जो है इतना अच्छा सुख पा करके आप संत महात्माओं के बीच में रह करके भगवान का भजन करके अब फिर दलदल में फंसने जा रहे हो। अरे गृहस्थ आश्रम में तो दुख ही दुख है, वहां सुख नहीं है। लगता है कि बेटा से सुख मिलेगा, बेटी से सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा, किसी से सुख नहीं मिलता है, सब दुख ही दुख देते हैं। इसलिए वहां मत जाओ, आप तो सीधे यहाँ इन्हीं पांव लौट करके फिर आश्रम में जाओ और वहां भगवान का भजन करो, वहीं सच्चा सुख है। तो दक्ष के 10,000 पुत्र लौट करके फिर जाकर के बैरागी बन गए, बाबा बन गए, वहीं पर रहने लगे। नहीं आए, दक्ष को पता चला, बड़ा गुस्सा आया। फिर 10,000 पुत्र प्रकट किए। नारद जी ने उन 10,000 पुत्रों को पुनः बाबा बना दिए। अब तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया। नारद तुम मेरे पुत्रों को सबको तुमने ज्ञान की शिक्षा दे करके, वैराग्य की शिक्षा दे करके सबको तुमने बाबा बना दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, एक स्थान पर ज्यादा देर तक तुम नहीं ठहर पाओगे। अगर ठहरोगे तुम्हारा सिर फट जाएगा। जब एक स्थान पर ज्यादा नहीं ठहरोगे तो किसी को फिर वैराग्य का ज्ञान ही नहीं दोगे तो लोग बच जाएंगे बाबा बनने से। लेकिन नारद जी बड़े खुश हुए। नारद जी ने कहा नहीं नहीं दक्ष जी, आप गलत सोच रहे हैं। अभी तो एक स्थान पर मैं 1 घंटे बैठ करके उपदेश करता था, अब मैं ज्यादा समय एक स्थान पर नहीं बैठूंगा तो ज्यादा स्थानों को मैं
जो है पहुंच पाऊंगा और ज्यादा लोगों से मिल पाऊंगा। अभी तो भक्तों के प्रेम के कारण 1 घंटे एक ही भक्त के सामने बीत जाता था। अब तो ज्यादा भक्तों से भेंट होगी, ज्यादा स्थान पर जाऊंगा, ज्यादा लोगों को मैं ज्ञान की शिक्षा दूंगा। लेकिन इस प्रसंग को सुनकर लोग कहा करते हैं कि थोड़ा सा हमें यहाँ इस संदेह दिखाई पड़ रहा है कि राजा दक्ष गृहस्थ आश्रम में हैं और देवऋषि नारद जी विरक्त आश्रम में हैं। गृहस्थ से विरक्त बड़ा होता है, तो फिर एक गृहस्थ का श्राप एक विरक्त को कैसे लग गया, है कि नहीं? दक्ष गृहस्थ में है, नारद जी विरक्त में है, तो गृहस्थ का श्राप विरक्त को कैसे लग गया, ये समझ में नहीं आता है। तो संत महात्माओं ने इसका समाधान भी किया है। इसलिए गृहस्थ का श्राप विरक्त को लगा क्योंकि नारद जी सबको बाबा बना दे रहे थे, जो मिलता था उसी को बाबा बना देते थे। तो भगवान ने देखा कि ये सबको बाबा बना रहे हैं, जब संसार में गृहस्थ आश्रम नहीं रहेंगे तो फिर बड़े बड़े महात्माओं का जन्म कहाँ होगा, इनका प्रकट कहाँ होगा। ध्यान रखना, जितने भी बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, ब्रह्मचारी बैरागी सन्यासी हुए हैं, सब गृहस्थ आश्रम में ही हुए हैं। इन सब का जन्म गृहस्थ आश्रम में हुआ है। तो जब सब बाबा बन जाएंगे तो फिर बड़े बड़े महात्माओं का अवतार कहाँ होगा, महात्माओं की छोड़ो परमात्मा का अवतार कहाँ होगा। जब गृहस्थ आश्रम नहीं होंगे तो परमात्मा कहाँ आएगा, कहाँ पर पुत्र बन करके आएगा, है कि नहीं है? इसी कारण नारद जी को दक्ष का श्राप लग गया, एक गृहस्थ का श्राप विरक्त को लग गया, ताकि सृष्टि में उथल पुथल न हो, समान रूप से सृष्टि चलती रहे, गृहस्थ आश्रम भी बने रहें, विरक्त आश्रम भी बने रहें। ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम समाप्त हो जाए।